अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ टाउन और ये शाम का टाइम है, मतलब असर का टाइम है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे टाउन में कुछ काम है और इसके अलावा बीच थ्री पर काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है, तो हमने सोचा कि चले जाते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि अगर कुछ पसंद आ गया तो हम ले लेंगे। तो खैर जाते हुए रास्ते में मकबूल आइसक्रीम आती है और बच्चों ने खानी थी मकबूल आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी यकीन करे कि बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रही। तो खैर हम लोगों ने वहाँ पर आइसक्रीम भी खा ली, साथ ले ली और टाउन में मेरा काम हो गया था। अब मैं जा रही हूँ बीच डे की तरफ और ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये टाउन में मेरा स्कूल था जो मैं काफ़ी अरसे बाद देख रही हूँ। मतलब मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखा रही हूँ, अगर किसी का ये वाला स्कूल होगा तो खैर आप लोग भी देख ले। तो ये है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल यूनिवर्सिटी टाउन। तो यहाँ पर मैंने पढ़ा था, मतलब मैट्रिक मैंने यहाँ से किया था और उसके बाद फिर हम चले गए थे कॉलेज। अच्छा जी, स्कूल तो काफ़ी दिनों बाद मैंने देख लिया है। अगर आप लोगों से भी किसी ने स्कूल में पढ़ा हो तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, रास्ते में आप देख सकते हैं कि सारे ब्रांड्स आते हैं और तकरीबन हर एक ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है। तो खैर हम आ गए थे बीच थ्री पर। Basta? मैं जैसे ही बीच में एंटर हुई तो थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई इंसान भी वहाँ पर नहीं था। हालांकि काउंटर पे भी कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ही अभी पता नहीं ओपन हुआ हो। तो खैर मैंने पूछा है, मैंने कहा ऊपर मुझे जाना है, ऊपर कोई है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऊपर है। और यहाँ पर मैंने एक लेडीज़ से पूछा, मतलब जो इनके पास होती है, कि क्यों आज तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बस मतलब मगरिब की नमाज का टाइम है। हालांकि होते हैं यहाँ पर, लेकिन वही बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बिज़नेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गए हैं, सीज़न वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल भी कोई भी नहीं था। जब हम ऊपर थे तो हम ही थे सिर्फ अकेले, और जब फिर हम नीचे उतरे हैं तो एक दो लेडीज़ फिर थी। हालांकि सेल अच्छी लगी हुई है, मतलब यहाँ पर 50 ऑफ लगी हुई है। 50 ऑफ में आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब आधी कीमत रह जाती है मतलब कपड़ों की। तो खैर यहाँ पर मैं अपनी छोटी बेटी के लिए नाइट सूट देख रही थी, क्योंकि सेल लगी हुई थी बच्चों के कपड़ों पर भी, बड़ों के कपड़ों पर भी शर्ट सब कुछ पे सेल लगी हुई थी। मगर यकीन करें कभी कभी दिल खफा हो जाता है कि इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, मतलब इतनी अच्छी सेल लगी हुई है। मगर आजकल लोग जो है तो बिजली के बिलों में फंसे हुए हैं, क्योंकि हर किसी का बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया है, इतना ज़्यादा है कि बस हर कोई यही परेशान है कि फिर आगे होगा क्या। क्योंकि एसी वगैरह तो हम लोग का होता रहता है, ज़ाहिर है एसी के बगैर तो गुजारा नहीं होता। अगर हम गुजारे से भी लगाए तो ही 50-60 हज़ार रुपये बिल तो कहीं जाता ही नहीं है। तो खैर बस ये तो आम बातें हैं, लेकिन फिर भी दिल खफा होता है। बिज़नेस पाकिस्तान के हालात, बस दुआ तो यही होती है कि अल्लाह पाक सब के हालात अच्छे करे, पाकिस्तान के हालात भी अच्छे करे। यहाँ पर आप ये सारे कपड़े देख सकते हैं कि इन सब पर 50 ऑफ लगी हुई है। मतलब काफ़ी अच्छी इनकी ऑफ़ होती है कि जो सूट होते हैं तो काफ़ी कम प्राइस में रह जाते हैं। मतलब अगर शर्ट आप लेनी है जो अपनी प्राइस 3000 में होती है, तो फिर यहाँ पर सेल में जो होती है तो 1500 की रह जाती है। तो खैर कपड़े यहाँ पर प्यारे थे, ये शर्ट भी प्यारी थी, मगर थोड़ी सी मुझे गर्म लग रही थी, मतलब मुझे कुछ विंटर स्टफ़ लग रहा था। कपड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे मगर लेने वाला कोई भी नहीं था। तो खैर हम लोगों ने यहाँ से ट्राउज़र लिए, क्योंकि ट्राउज़र पर काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है। अगर आप लोगों ने भी ट्राउज़र लेने हैं तो आप जाकर बिजली से ले लें, क्योंकि जो 2400 का ट्राउज़र था, मतलब वो कुछ आधा रह जाता है, तो कुछ 1200-1100 के इस तरह के रह जाते हैं। तो हम ये जो वाइट कलर के थे तो इन पर सेल नहीं थी, फिर हम लोगों ने ये ब्लैक वाले में लिए। ट्राउज़र बहुत प्यारे थे, ये आप देख सकते हैं कि सब के ऊपर वाइट कलर के इस तरह के, मतलब जो जिसको ब्लॉक प्रिंट कहते हैं, इस तरह का हुआ था, अच्छे थे। हम लोगों ने यहाँ से दो ट्राउज़र लिए। इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी शॉपिंग जो थोड़ी बहुत मैंने की है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम नीचे आ गए थे और नीचे भी अनस्टिच पर भी सेल लगी हुई थी, जो काफ़ी अच्छी सेल है, मतलब कि कपड़े सस्ते रह जाते हैं। बिजली वाले वैसे सेल अच्छी लगाते हैं, उनकी सेल भी ज़रा लंबी चलती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही चलती है। तो खैर अभी भी सेल है। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि जब सेल वगैरह लगती है तो हमें बता दिया करें। तो जनाब सेल लगी हुई है, सेल मतलब तकरीबन सारे ब्रांड्स पे लगी हुई है। साया पर भी लगी हुई है, लाइमलाइट पर भी लगी हुई है, बीच ट्री पर भी, गुल अहमद, अलकरम, इन सब पे सेल लगी हुई है, निशात पर भी सेल लगी हुई है। तो अगर आप लोगों ने कपड़े लेने हैं तो अभी से ले ले। तो खैर बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े बहुत देख लिए थे कपड़े, और बस अभी काउंटर पे कोई नहीं था ताकि मैं जाकर बिल बनवा लूँ, क्योंकि मैंने एक नाइट सूट लिया था जो ट्राउज़र और शर्ट सी होती है, और दो हम लोगों ने ट्राउज़र लिए थे तो उसका बिल बनवाना था। तो मैं साथ साथ फिर मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी कपड़े, जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े थे वो भी बहुत प्यारे प्यारे इनके थे। इनके कपड़े अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और प्राइस भी जब सेल में हो जाती है तो फिर काफ़ी अच्छी रह जाती है। कुछ 2 पीस में थे, कुछ 3 पीस में थे, कुछ सिर्फ शर्ट्स थी। तो बस यहाँ पर मैंने डिटेल से तो खैर प्राइसेस वगैरह नहीं बताए, क्योंकि बस अभी मुझे जाना था घर, क्योंकि काफ़ी हम लेट हो गए थे ऑलरेडी।
तो यहाँ पर ये कपड़े वगैरह बस मैं वैसे ही देख रही थी कि देखती हूँ कि सेल मतलब इनकी, खैर मैंने पूछा है सेल, तो उन्होंने कहा कि अभी तक सेल है, तो आप भी जाकर अपने लिए कपड़े वगैरह सेल से ले सकते हैं। मैंने तो 1-2 सूट जो सफ़ायर पे सेल लगी थी, तो ख़ैर पेशावर में मुझे तो कपड़े नहीं मिले। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, तो उसने फिर इस्लामाबाद में मतलब मेरे ले लिए थे, तो फिर मैं वो भी लेने के लिए गई थी, वो भी मुझे मिल गए थे। उसके साथ भी कुछ लेसेस वगैरह लेनी है, कुछ 2 पीस में है और ट्राउज़र भी मैच करने हैं। तो बस उनके साथ भी मैंने इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखा दूँगी आपको कि मैंने यहाँ से क्या शॉपिंग की और सफ़ायर का सूट मेरा कैसा है। तो बस यहाँ पर ये चीज़ें मुझे हम देख रहे थे, मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है, इनकी ज्वेलरी भी अच्छी होती है, थोड़ी महंगी होती है। यही ज्वेलरी आप गुवाहाटी बाज़ार से ले ले तो आपको काफ़ी सस्ती मिलती है, क्योंकि ये वाली ज्वेलरी की चाइना की होती है और ज़ाहिर है गुवाहाटी बाज़ार में भी चाइना की ही आती है, लाट ही की आती है। और अब आप लोग पूछोगे कि गुवाहाटी बाज़ार में कहाँ पर ज्वेलरी मिलती है, तो अक्सर मैं जिस मार्केट आप लोग दिखाती हूँ, जो बम्बा मार्केट है, वहाँ पर आप जब जाते हैं तो वहाँ पर 1-2 शॉप ही है जो वहाँ पर ज्वेलरी आपको मिलती है। उसके अलावा मतलब हर किसी ने अपने साथ एक नीचे डब्बा सा रखा होता है, कार्टन सा, उसमें पोनीस वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह थोड़ी बहुत इस तरह पड़ी होती है। तो वहाँ पर हम 100-150 की ले लेते हैं और यहाँ पर 700-800 इस तरह की रेंज में है। तो फिर ज़ाहिर है जहाँ पर इंसान को फ़ायदा मिलता है वहीं से ले लेते हैं। हालाँकि वही ज्वेलरी थी, मेरी बेटी यहाँ पर देख रही थी, मुझे कहती कि मामा ये वही वाली ज्वेलरी है जो हम लोग गुवाहाटी बाज़ार से लेते हैं, मगर यहाँ पर ज़ाहिर है ये ब्रांड है तो इन्होंने कीमतें ज़रा ज़्यादा लगाई होती हैं। तो जी ये फिर मेरे बेटी का आ गया था पार्सल। उसने अपनी बेबी डॉल जो बारबी डॉल है उसके लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे ऑनलाइन। तो अभी देखते हैं कैसे, काफ़ी दिनों से वो खुश थी और वेट भी कर रही थी, मगर इस तरह के जो पार्सल होते हैं मतलब दरा से ही हम लोगों ने मंगवाए हैं, तो ये भी चाइना से आते हैं, तो तकरीबन 20 दिन लग जाते हैं इसमें। तो अभी वो खोल रही थी और काफ़ी ज़्यादा खुश थी और माशाल्लाह से उसकी जो बारबी मतलब डॉल है उसके कपड़े काफ़ी अच्छे आ गए थे, ब्लैक कलर के थे। अब वो मुझे कहती कि मुझे और भी मतलब मंगवाने हैं, हालांकि विद टीसी तकरीबन 500 रुपये के पड़े हैं। तो एक एक चीज़ देख रही थी और जब वो पहना भी देगी फिर भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि बच्चियाँ खुश होती है इस तरह की। तो उसने एक पेज देखा था मतलब उस पर दराज पे, तो उसी से उसने मंगवाए थे और काफ़ी अच्छे उसको मिले। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कर रही थी इस्त्री, और मैं जब वीडियो में इस तरह आयरन स्टैंड मैंने दिखाया था तो मुझे कमेंट्स आए थे कि आप दिखा दी कि आपने कहाँ से लिया था और कितने का लिया था। तो खैर ये तो मैंने गिलाडी मार्ट से लिया था, ये मैंने अभी मुझे याद नहीं कि कितने का लिया था, कि 2600 का या 2800 का इस तरह की रेंज में, या फिर 3000 का लिया होगा। खैर मैं भूल गई हूँ क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है। तो इसके ऊपर मैं डायरेक्ट आयरन नहीं करती, इसके ऊपर मैंने इस तरह का जो कंबल है जो गुवाहाटी बाज़ार से मतलब लंडे बाज़ार से मैंने लिया है, तो वही धो के मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है और उसके ऊपर ही फिर मैं आयरन करती हूँ। और आज मैंने क्या किया है कि मैंने अपना जो आयरन स्टैंड है उसको बाहर निकाला है और साथ साथ में कपड़े रात को मैंने 2 लोड धोए थे, साथ साथ में आयरन भी करती हूँ, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब जो हमारा स्टोर रूम है उसमें जो है तो यूपीएस भी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो मैं आज बाहर साथ साथ आयरन भी कर रही हूँ और कपड़े भी उठा रही हूँ। तो बस लूँगी आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।